अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सोहराब बरकत। थैंक यू सो मच, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट हमेशा से देखा गया है, सुना गया है, जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है, वो होती है कि जो पाकिस्तानी फौज पैसा खा जाती है। यानी जो हमारे बजटरी एक्सपेंसेस हैं उन पर सबसे ज्यादा जो उनमें से पैसा खाती है वो पाकिस्तानी फौज खाती है। इस पर काफी सारी किताबों में जिक्र हुआ। डॉक्टर आयशा फारूकी ने एक किताब लिखी, इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वेरी कंट्रोवर्शियल बुक। उसके बाद पाकिस्तान हार्ड कंट्री, अनातोल लीवान ने फौज की काफ़ी तारीफें की हैं, लेकिन जहां पर उनके बिजनेस का मामला आया तो उसने भी कहा कि काफ़ी सारी गड़बड़ है। आज हमने ये जो बजट 2020-21 पेश हुआ उसको बड़ा डिटेल में पढ़ा और समझने की कोशिश की कि इसमें से असल में फौज कितना पैसा खा रही है, फौज की तरफ कितना पैसा जा रहा है और हमारे जो डिफेंस एक्सपेंसेस हैं उनकी तरफ कितने पैसे जा रहे हैं। काफ़ी सारे सवालात हैं, मिथ्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट, जो बजटरी एक्सपेंसेस होते, जो सालाना एक्सपेंसेस होते हैं, सालाना बजटरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तानी मिलिट्री को जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये झूठा है। यानी आप देखें तो 2020-21 का जो बजट पेश हुआ वो 7,500 अरब रुपए है, यानी 7,295 अरब एग्जैक्टली है, जिसमें से 1,290 अरब रुपए पाकिस्तानी डिफेंस बजट डिफेंस सर्विसेज के लिए दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के पूरे बजट का 17.67% बनता है। यानी कि 7,500 अरब रुपए में से आपने 17% अपने डिफेंस सर्विसेज के लिए दिया, जो कि यानी कि पीछे बचा 82% वो नॉन डिफेंस बजट है, वो गवर्नमेंट के खाते में है, उन्होंने उसे खर्च करना है। दूसरी मिथ यह है कि जी जो पाकिस्तान को जो टोटल डिफेंस सर्विसेज के लिए बजट दिया जाता है उसमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज खा जाती है। ये भी एक बड़ा गलत आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि आप देखें तो इस साल जो 1,290 अरब रुपए पाकिस्तानी डिफेंस सर्विसेज के लिए दिए गए हैं उसमें से 613 अरब रुपए पाकिस्तानी फौज के लिए रखे गए हैं, 274 अरब रुपए पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए रखे गए हैं जो 21% बनते हैं, 40 अरब रुपए पाकिस्तानी नेवी को जाएंगे और 262 अरब रुपए इंटर सर्विसेज के लिए जाएंगे। यानी जो आर्ग्यूमेंट था कि फौज सबसे ज्यादा डिफेंस सर्विसेज का पैसा खा जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा आर्ग्यूमेंट या मिथ जो सबसे ज्यादा थी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान की जीडीपी के मुकाबले में तवातर से बढ़ता चला जा रहा है और काफी बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखें तो 70 की दिहाई में जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट था वो 6.50% था एज कंपेयर टू जीडीपी। पाकिस्तान की जीडीपी के मुकाबले में 6.5% था, जबकि 2020-21 में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था आज से 20 साल पहले वो 4.60% था एज कंपेयर टू जीडीपी। और 2020-21 का जो बजट है इसमें से 2.83% बजट है पाकिस्तानी फौज का एज कंपेयर टू जीडीपी। सो ये जो आर्ग्यूमेंट था कि ये बढ़ता जा रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। चौथा आर्ग्यूमेंट था पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है और इसमें पर कैपिटा बेसिस पे सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है। दुनिया में तकरीबन 64 मिलिट्रीज ऐसी हैं जिनकी पर्सनल्स पर कैपिटा बेसिस पर ज्यादा एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, जिनमें टर्की शामिल है, स्विट्जरलैंड है, सऊदी अरबिया है, इराक है, साउथ कोरिया है, रशिया है। सो ऐसे काफी सारे यानी 64 ममालिक ऐसे हैं जो ज्यादा खर्च करें। और फिर एक कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री के जो इदारे हैं जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री पर बहुत ज्यादा बर्डन है और पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बर्डन है और वो एक खातिर खा फायदा उठाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। आप देखें कि जो मिलिट्री कारोबार करती है उसमें से जो फौजी फर्टिलाइजर्स हैं उसने 42 अरब रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड किए हैं टैक्सेस के मद में, और जो पाकिस्तान की फौजी सीमेंट है उसने 10 अरब रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ द सेल्स टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स को लेकर। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ख़राब भी हैं। यानी पाकिस्तान जो ग्लोबली है, यानी पूरी दुनिया अगर एक एवरेज देखें तो अपनी जीडीपी का
2.18% ग्लोबली अपनी जीडीपी का खर्च करती है मिलिट्रीज पे, जबकि पाकिस्तान में 2.86% एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री पर। ये भी एक हकीकत है। लेकिन बहरहाल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी फ़ौज ये वो फ़ौज है जो एक ऐसे मुल्क की फ़ौज है जिसके पड़ोस में सुपर पावर्स बैठी हुई हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है, जिसके मल्टीपल दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, और जो हर वक्त हालत जंग में रहती हैं। लिहाजा आर्ग्यूमेंट्स तो मौजूद हैं, इस पर बहस भी होती रहती है, लेकिन ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें शायद आप डिनाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।